आज फिर से हमारे आयुर्वेदा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम घी के फायदे के बारे में बात करेंगे और इसका उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अब घी में कई उपयोगी चीजें हैं। वह जोधपुर से आती है जो वास्तव में रेतीली भूमि है। ऐसी जगह में घी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर घी में यह क्षमता है, आमतौर पर हमें इसे समझना चाहिए। आज हम इसे कई सारी चीजों के साथ मिला रहे हैं। घी और चीनी, घी और कार्बोहाइड्रेट और सब कुछ। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता था और घी के साथ पहला निवाला खाने का विचार यह है कि घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। और भारत में एक कारण यह भी है कि कई तरीकों से मिर्च भारत का मिजाज है, ठीक है। खास तौर से राजस्थान में मिर्च अगर एक ऊंट भी खाता है तो यह स्वादिष्ट होना चाहिए। तो वहाँ सच में मिर्च पर बहुत जोर दिया जाता है। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरी कई जगहों पर जहाँ कहीं भी बहुत गर्म मसालेदार भोजन होता है, वहाँ घी खाना भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है। उसे अलग रख दे तो घी का महत्व यह है कि यह आहार नली को साफ रखता है। देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक जरूरी पहलू यह है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं, अगर आप यह भी कहते हैं कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो वे आपके साथ पहली चीज आपको रात में नींद नहीं आती, सबसे पहले वे आपकी सफाई करेंगे, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए साफ पेट का होना बहुत जरूरी है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता। आज पेट का कैंसर, आंत का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह रोक सकते हैं, पर अगर सही मात्रा में घी का सेवन किया जाए तो यह घटना बहुत कम होगी। और घी सही गुणवत्ता का ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता आज लोग कौन सा व्यवस्था घी खा रहे हैं, पर अगर इसे उचित तरीका से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे हैं। एक खास फायदा है कि आप कह रहे हैं कि यह एक आयुर्वेदिक सम्मेलन है। मेरे ख्याल से मैं ऐसा कहने की स्वतंत्रता ले सकता हूँ। यह सिस्टम के भीतर आभा को बढ़ाता है। कोशिकीय आभा ऊंची उठेगी और आपका सिस्टम ज्यादा जीवंत हो उठेगा, जो कि लोगों के साथ आपके व्यवहार में प्रकट होगा। यह सिर्फ घी खाने की वजह से नहीं है। अगर आप घी और कार्बोहाइड्रेट, घी और चीनी एक साथ खाते हैं तो यह फैट के रूप में जम जाता है, पर अगर आप सिर्फ घी खाते हैं या भोजन के पहले निवाले के साथ थोड़ा घी खाते हैं तो यह चिकनाई के रूप में ज्यादा काम करता है। जब घी अकेला शरीर में जाता है तो उसे पचाने की शरीर की क्षमता बहुत कम हो जाती है, पर जब यह किसी चीज के साथ मिलकर शरीर में जाता है तो यह फैट इकट्ठा करता है। तो सुस्त जीवन के लिए आपके सवाल में सुस्त जीवन का मुद्दा था, जो तभी होता है जब आप उसे चीनी और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाते हैं, वरना घी आपको किसी भी तरह मोटा नहीं करता। यह आहार नली में एक चिकनाई वाले पदार्थ के रूप में ज्यादा काम करता है। एक योगी को हमेशा दिन में 2 बार पेट साफ करना चाहिए, क्योंकि कोलन हमेशा साफ रहना चाहिए। अगर आप एक खास साधना करना चाहते हैं तो कोलन साफ होना चाहिए। और हम यह जानते हैं कि अगर कोलन में एक स्तर की अशुद्धि है या वेस्ट मटेरियल है और हम कुछ खास योग अभ्यास करते हैं तो शरीर से बदबू आने लगेगी और आपके सर में भी जाएगी। ये पक्का है, तो ये सीधे सीधे जुड़ा है। अगर मल आपके अंदर रहता है तो ये आपके सर में जाकर कई तरह से आपका जीवन व्यस्त व्यस्त कर देगा। तो शरीर के अशुद्धियां जितनी जल्दी हो सके निकाल देनी चाहिए।
मुझे लगता है बहुत सारे डॉक्टर कह रहे हैं आपको जितनी बार हो सके खाना चाहिए, एक बार में ज्यादा खाना ना खाएं, लेकिन हर 2 घंटे में खाएं, कुछ इस प्रकार वो कहते हैं। देखिए, खाना जब पेट की थैली में होता है, आंत में नहीं, जब ये पेट के थैली में होता है, जब पाचन क्रिया चालू हो तो कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं होगी, कोशिकाओं में लंबे समय तक अशुद्धि रहेगी, क्योंकि जब पाचन क्रिया हो रही होती है तो सब नीचे आ जाता है, आपका दिमाग भी। तो ये योग प्रणाली में एक से दूसरे भोजन के बीच कम से कम 6 से 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम का अंतर है तो आप अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। 15 दिसंबर से 15 जनवरी इस एक महीने के दौरान उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य के कम हो चुके प्रभाव के कारण जो भी भौतिक है उसमें एक जड़ता आने लगती है। जीवन का भौतिक पहलू जड़ता की ओर जाने लगता है। जब सूर्य का प्रभाव बहुत कम है, घटा हुआ है, तो जड़ता आ जाती है। जब जड़ता आती है तो एक परिणाम ये होगा कि आपका कॉलन साफ नहीं होगा। सबसे आसान चीज ये है कि आप लसिका तंत्र को अच्छा रखें, तब कॉलम साफ रख पाएंगे। त्रिफला नाम की एक चीज है। ये त्रिफला दुनिया के जादुई फल है। इसे उचित मात्रा में मिलाकर थोड़े पानी या दूध या फिर किसी चीज के साथ या फिर शहद के साथ ले तो पूरी सिस्टम की सफाई हो जाएगी। पर अगर आपको ये सब ना मिले तो दक्षिण भारत में जादुई चीज मिलेगी जिसे आरंडी का तेल कहते हैं। इसे आरंडी का तेल या कैस्टर्ड ऑयल कहते हैं। बस थोड़ा सा आधा चम्मच आरंडी का तेल रोजाना रात में गुनगुना करें, पानी या दूध में डालकर पी लें। आप पाएंगे कि आपका कॉलन साफ रहता है और आपका लसिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, क्योंकि शरीर में जड़ता स्तर गिर जाएगा और आप हमेशा स्वस्थ महसूस करोगे। अगर आप लोग आयुर्वेद पर विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर करें।